हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज अपन करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ठीक है, और इसमें आपको कुछ बेसिक्स वैल्यूज़ पता होना चाहिए काय की परसेंटेज की। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक वैल्यू बता देता हूँ। एक तो आपको क्या याद होना चाहिए, 1/6 की वैल्यू याद होना चाहिए। वैसे आई होप आपको क्लियर याद होगी। 16 2 3 1/8 12.5% कितना होता है? 12.5% होता है। 1/9 आपको याद होगा। ठीक है, एक 3/5 याद होना चाहिए जो होता है आपका 60%। एक 4/5 यानी 80%, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा और क्या याद होना चाहिए? इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और है। 3/8 याद होना चाहिए, 37.5%। और 5/8 याद होना चाहिए, 62.5%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आपका। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेंथी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि जो DFCCL के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो लेंथी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। ये शेष वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको हमेशा कुछ बचता रहेगा। तो मैं आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बनाता हूँ। मैंने 100 रुपये मान लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर रखा है इसलिए मुझे समझ में आता है। राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, तो बचा कितना उसके पास? 90%। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। वह अपने वेतन के हिस्से का 20% परिवहन पर खर्च करता है, यानी बचा कितना उसके पास? 80%। नेक्स्ट उसने बोला फिर, जिसके बाद उसने किया वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया, बचा कितना उसके पास? 60%। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया? शेष राशि का 80% बिलों पर खर्च किया, तो बचा कितना उसके पास? 20%। अब उसने बोला है इसके बाद, क्वेश्चन पढ़िए आप। वह बैंक में 5,000 रुपये जमा करता है और शेष का 1480 रुपये, मतलब शेष 1480 रुपये अपने छोटे मतलब जेब खर्च के लिए रखता है। तो ये कुल मिला कितना हो रहा है? 6,480 रुपये। ये जो वैल्यू दी है आपको 6,480 रुपये की दी है। अब इसको कट कर लीजिए आप यहाँ से, और ये वाला। ठीक है, 2 0, ये 2 0, खत्म। ठीक है, आपको 100 की वैल्यू तो चाहिए, तो आप ऐसा कैसे रहने दीजिए या फिर काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाद में 100 की वैल्यू चाहिएगा अपने को, तो वो दिक्कत होगी और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ से मैं 12 से काटता हूँ सीधा। 12×5 = 60, 12×4 = 48। ठीक है, 540 बचा। 9 से काट लेते हैं, 9×6 = 54, 60 बचा है। इस डबल जीरो को इधर भेज देते हैं। 8 से काटूंगा, 8×7 = 56, 8×5 = 40, यानी 750 बचा है। और आपको 100 की वैल्यू चाहिए, यानी एक जीरो डबल जीरो और वापस पीछे लगा दीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा? 7500 इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू रखते जाइए और क्वेश्चन सोल्व करते जाइए बस। बट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के एंड में कीजिएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका चुनाव वाला क्वेश्चन है। तीन मतलब चीन जो है आपके उम्मीदवार हैं, कौन कौन है? चमन लाल जी, अरशद जी और जगजीत सिंह जी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कौन है। चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह। ठीक है, डाले गए सभी वोट जो है वैध है। इसके अलावा उसने बोला है कि 35% जो है वो किसको मिलते हैं? अरशद को मिलते हैं। चमन लाल को हर 35 वोटों का 35 वोटों में से 14 वोट मिलते हैं। ठीक है, और विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4,950 अधिक वोट मिलते हैं। मतलब जो विजेता है आपका, जो भी विजेता है और सबसे जो कम वोट मिले, उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो जो है आपको 4,950 रुपये। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो आपको बताना है डाले गए कुल मत कितने। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ से एक बात समझ में आना चाहिए, क्या? कि मुझे जो चमनलाल है, मतलब मुझे जो भी वोट कुल वोट मानना है वो 35 का मल्टीपल मानना पड़ेगा, क्योंकि निकालने में आसानी होगी। तो मैं 35 का मल्टीपल मान लेता हूँ 700 रुपये। 700 वोट, मतलब मेरे पास कुल 700 वोट थे। ठीक है, अब इसने बोला है कि पहला जो है अरशद को कुल मतों का 35% प्राप्त हुआ है, तो इसका 35% निकालूंगा मैं, तो डबल जीरो तो कट जाएगा। 7×5 = 35, 3 बचे 7, 21 और 4 24, 3 है ना। इन अरशद को कितने 245 मत मिले, मतलब वोट मिले। अब इसके अलावा इसने बोला है कि नेक्स्ट चमनलाल के बारे में बात की गई है। चमनलाल को कितने मिले हैं? हर 35 पे 14 वोट मिल रहे हैं। कुल वोट कितने हैं अपने पास? 700, यानी इसका 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना होना चाहिए। 14 दूना 28, 280 वोट किसको मिले हैं? चमनलाल को मिले अपने को। अब बचे कितने हैं? जोड़ लीजिए इन दोनों को। 5, 8×4 = 12 और 2×2 = 4, 525। 700 में से 525 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 5। यहाँ से बचेगा आपके पास 9 में से 2 गए तो 7,
175, यानी आपको 175, इसको कितने मिला है 175 वोट। अब आपको दिया गया है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा आपको अच्छा समझ में आए। अब आपको दिया गया है कि जो विजेता है और जो हारा हुआ आदमी है, मतलब जिसको सबसे कम वोट मिले, उसका डिफरेंस दिया है, यानी 280 और 175 का डिफरेंस दिया है। कितना? 4950। कितना दिया है? यहाँ लिख लेते हैं 4950। मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ आपके पास 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यानी 105। 105 की वैल्यू कितनी है? 4950। मुझे क्या की वैल्यू चाहिए? 700 की। मैं सबसे पहले 5 से काटूंगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 नम 45, ठीक है। फिर 3 से काटूंगा, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9। अब मुझे डबल जीरो लगाना सिर्फ पीछे, यानी 33,000 इसके कुल वोट थे, ठीक है। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक से ही कीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगा के टेक्निक लगा के क्वेश्चन मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए एक बार, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सिंपल। फर्स्ट सेकंड और थर्ड संख्या दी गई है, पहली और दूसरी का रेशियो 2 7 और दूसरी और तीसरी का रेशियो 5 8, ठीक है। यहाँ 5 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ आपका 7 लिख लेता हूँ। रेशियो बनाना है, मुझे पूछा गया है पहली और तीसरी का, तो पहली और तीसरी से यहाँ से मैं एक बार 4 काट लेता हूँ, तो कितना बचा? 5:28, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अपन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज का। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? जो है कुल संख्या का 55% पुरुष है, शेष महिलाएं हैं, ठीक है। यानी मैंने 100 मान ली है, तो 100 का 55% अगर मेल है और ये फीमेल है, 55 ये है, तो 45 ये हो जाएगी फीमेल्स। 40% पुरुष निरक्षर है, यानी इसका 40% जो है वो निरक्षर है, निकाल लेते हैं, कितना हो गया? 22, ठीक है। तो 33 ही हो जाएंगे, 33, ठीक है। और तो निरक्षर पुरुषों की तुलना आप नहीं सॉरी, यहाँ लाइन रह गई, 40% जो महिलाएं वो साक्षर है, तो जो निरक्षर है और साक्षर है दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया निरक्षर महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है किससे? पुरुषों की तुलना में। तो अपनों को मतलब किससे? निरक्षर से। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, निरक्षर से मतलब है हमें, तो साक्षरता निकालने का मतलब नहीं है। तो इसका 60% कितना है जो भी है वो निरक्षर है, तो कितना हो रहा है? 6×5 30 और 6×4 24 और 3 27, ठीक है। 27 जो महिलाएं वो निरक्षर है। तो ये पूछा है कि पुरुषों की तुलना में कितनी अधिक महिलाएं, तो 5 महिलाएं अधिक है 22 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे 22 दूना 44 बचे, फिर 6 बचे, 22 दूना 44, यही 22 पॉइंट समथिंग वाला आंसर है। ऑप्शन नंबर डी एक ही ऑप्शन दिया गया है। देखिए एग्जामिनर भी आपको हर क्वेश्चन में फंसाता नहीं है, ठीक है। कुछ ऑप्शन भी इतने इसमें दूर दूर थे, आप खुद चेक कर सकते थे, आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए वैसे तो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप। एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। महामारी के कारण इसमें 10% की कमी हो गई, तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, ये 10-10 से मुझे 1% की कमी दिख रही है, सीधा मुझे 1% की कमी दिख रही है। अब मुझे 15 पे निकालना है सीधा, ठीक है। तो आपको वैसे भी पता होगा A+B प्लस माइनस AB इंटू 100, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसा भी आपको पता हो, ठीक है। तो मुझे इस 10-10 से तो 1% दिख गया था, इस 10 और 10 से 1% दिखा। अब मुझे बचा कितना है? 15 से निकालना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 15 से निकालूंगा तो 1 × 15/100, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया आपका? 14 और 14 माइनस 0.15, ठीक है। 14 में से 1.5 माइनस करूंगा तो 13.85%, ठीक है। ये तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर फ्रैक्शन से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मुझे यहाँ जब 10-10 दिख रहा तो मुझे 1% की कमी सीधी दिख गई, और 15 पे 1% मतलब तीनों का आप दो दो करके निकाल सकते हैं। 15 10 का निकाल लीजिए, फिर 10 का निकाल लीजिए, या फिर मैंने सीधा 10-10 से निकाल लिया है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको DFCCL में देखने को मिला था, DFCCL की जो लास्ट एग्जाम थी उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। कितने रुपए में पहले आप लिख लीजिए, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, और इनका मूल्य वर्ग कितना है? 4 5 और 8, और उसमें कुल मूल्य भी दे रखा है 432 रुपये।
मैं निकालूंगा यहाँ से 4 रुपये, 10 रुपये और 8×5 = 40 रुपये, यानी आपके पास 44 रुपये हैं। अपने अकॉर्डिंग 44 रुपये हैं और एग्जाम के अकॉर्डिंग है अपना पास 432 रुपये। ठीक है, 11 से काटें या 4 से काट लीजिए, 11 बचा, 4 एकम 4, 0, 4×32। ठीक है, अब आपको वैल्यू का ये पूछी इसने, कोई गलती हो गई, सॉरी 44 नहीं आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 54 आएगा। ठीक है, यहाँ 54 आएगा, तो 54 आएगा, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, वापस से कर लेते हैं चेक। 54, अब आप काटेंगे तो कैसे काट सकते हैं, है ना, उनकी 54, 6×7=42, 6×2=12, 9×8=72। ठीक है, एक की वैल्यू 8 आ गई। अब इसने पूछी गई कि 2 रुपये के सिक्के की वैल्यू, 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5, यानी 8×5 = 40 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी पूछता तो 32 और इसकी पूछता तो 64। ठीक है, सारे वैल्यू मैंने आपको निकाल के बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक वस्तु की कीमत 28% की वृद्धि होती है, हालांकि खर्च को आपको 12% ही बढ़ाना है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाना चाहिए। ठीक है, इसको एक बेसिक तरीके से कर सकते हैं आप। आपका 100 से 128 वृद्धि हुई है, ठीक है, लेकिन आपको बढ़ाना कितना है, 112। कितना बढ़ाना है, 112। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है यहाँ का, 6 और यहाँ पे आया 1, यानी 16 का। 16 पे 128 की वृद्धि है, तो आपको बताना है कितना परसेंट की वृद्धि है, तो आपको बताना है, मतलब कमी करना है, तो आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, 16×8=128, यानी कितनी कमी करना है आपको, 12.5% का डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, कितने परसेंट का डिक्रीज करना पड़ेगा, 12.5% का। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आप उसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, 100 से 128 की वृद्धि हुई है, लेकिन मुझे तो 112 की वृद्धि चाहिए, तो मुझे 128 पे कितने की कमी करना पड़ेगी, तो 16 की कमी करना पड़ेगी, तो जो भी वैल्यू आएगी उतने का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याएं 8 और 13 के अनुपात में यदि उनके वर्गों का योग ये दे रखा है 20×97, तो दोनों के संख्याओं का योग बताइए। यानी 64 + 169, एक्स मानना पड़ेगा आपको स्क्वायर में, x², तो इसकी वैल्यू दे रखी है 20×97। 9 और 4 13, 6 6 12 और 13 और 233। ठीक है, 20×97 x², तो ये मुझे सीधा दिख रहा है कि 9 टाइम्स जा रहा है, क्योंकि 3 के पीछे 7 तभी जा सकता है 9 बार में। x² की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब इसने पूछा है की वैल्यू है, दोनों संख्याओं का योग 13 और 8 कितना होता है, 21, 21×3, 21 दिया 63, ऑप्शन नंबर। वैसे आप सीधा भी कर सकते थे कि जो भी मल्टीपल आएगा वो 21 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, बेसिक आप जो एग्जाम में अप्रोच लग सकती है वो ये भी अप्रोच हो सकती है कि जो मल्टीपल आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि मल्टीपल का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ये क्वेश्चन आप एक बार, चलो ये मैं आपको करवा देता हूँ, ऐसा एक और क्वेश्चन है वो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 7640। यदि पुरुषों की संख्या 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में 9214 हो जाएंगी। ठीक है, मतलब 9214 कुल जनसंख्या हो जाएगी। तो पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या में अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन। 9214 का कितना आ रहा है, 7640, 7 और 4 11 होते हैं, 7, यहाँ आपका आएगा फिर 7 और 5 12 होते हैं, यहाँ पे आ जाए आपका 1। ठीक है, 1574 ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको, ताकि आपको 1574 ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसको मैं 1574 मैं लिख लेता हूँ, कितना 1574 ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ लिख लेते हैं 7640। मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, देखिए महिलाओं में कितना 15% और पुरुषों में 25%, तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 15 + 10%। ठीक है, 15 + 10% लिख सकता हूँ। अगर आपको समझ में आता हो, राकेश यादव की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। ठीक है, यानी आप 15% निकाल लीजिए, कितना आएगा 15%, इसका 765040 का 15% निकालना है मुझे। मैं सीधा 15% निकालूंगा तो कितना आएगा, देखिए 10% कितना होता है, 764, और 5% कितना हो जाएगा, इसका आधा, आधा कर दूंगा मैं, तो 2 तिया 6, 2 8 16, 2 7 14। ठीक है,
थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इसको जोड़ लेते हैं दोनों को। 7 और 4 11, 11 14 और 1 15, 7 और 3 1151, कितना आ रहा है? 1151 आ रहा है। एग्जैक्टली आई थिंक क्लियर चल रहा होगा। 1151 आ रहा है। 1151 इसमें से माइनस करूंगा मैं तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 2 4 423, ठीक है। ये आपका कितना है? 10% की वैल्यू है। 100% की कितनी हो जाएगी? 42300, 4230, ठीक है। एक और जीरो लगाना है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया स्टार्टिंग वाले जो पुरुष हैं वो कितने हैं? 4230। मैं अगर यहाँ से 4230 घटा लूँ 7, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। 7640 में से मैं अगर 4230 घटा लूँगा तो मेरे पास महिला की संख्या आ जाएगी 1 4 3। 3410 महिला थी और 4230 पुरुष थे। अब आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछा गया है इनका डिफरेंस 4230 माइनस 3410 का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 8 4 और 8 12, सॉरी 4 और 8 12, 820। समथिंग मिस्टेक है इसमें, कुछ गड़बड़ हो रही है। 3410 कोई गड़बड़ हो गई क्या? 820, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है? 820। शायद मिस्टेक हो आंसर में, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो 820 आ रहा है। या हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को बेसिक तरीका यही है करने का, बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप जो संख्या दी गई है उसको मान लीजिएगा। फिर इसको जो परसेंटेज दिया गया है 25 और 15, ठीक है। तो मैं इसको 15 + 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 15% अगर इसमें से निकाल लूंगा तो बचे जो पुरुष होंगे, वो बचे हुए जो होंगे वो सब पुरुष ही होंगे। अगर मैं इसका 15% निकालने का तरीका क्या है? पहले मैं 10% निकाल दूँ, 764 हो जाएगा। 5% इसका आधा होगा, 2 तिया 6, 2 8 16 और 2 दूना 4, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 8 14, 7 3 10 और 11 1146, ठीक है। अब आपको जो भी आया था यहाँ से डिफरेंस उसको माइनस कर लीजिएगा और इस टाइप से आप क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका 820 आंसर आ रहा है, पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो हुआ, इसका मान जो है 175/4% कम हो गया। तो भिन्न का मान बताइए, ठीक है। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। क्या माना है? मैंने एक्स माना है, ठीक है। और उसका मेरे पास 1/x टाइप हो गया गलती से, और डिफरेंस जो आया वो कितना आया? 175/400। परसेंटेज हटाएंगे तो काट लेते हैं अपन इसको। एक्स आया है 175/400, एक्स कम हुआ है तो यहाँ आएगा आपका कितना? 25 से काट लेते हैं। 25 7 175, 25 16, ठीक है। 8 बार में 200 आता है तो 16 में आपका 400 200 16 बार में आ जाएगा। तो एक्स माइनस 1/x बटे 7/16 एक्स, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, नॉर्मल है, सोल्व कर लीजिए आप। x² -1 7/16 x², ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, x² -7/16 x का स्क्वायर इज इक्वल 1। तो मैं आपको बताता हूँ, 16 में 7 गए तो 9/16 x² बाय 1, और x² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16/9। यानी x² की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बेसिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको इसको बेसिक से ही करना है। ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक से ही कीजिएगा, मैक्सिमम टाइम आपको हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक संख्या है जब 19 28 55 और 91 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाए तो क्रम प्राप्त होता है, जो मतलब क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो x का मान बताना है। तो इसका सबसे बेसिक तरीका ये, आप 19/28 और 55/91, ठीक है। यहाँ से आप x माइनस कर लीजिए, यहाँ से भी आप x माइनस कर लीजिए, यहाँ से भी आप x माइनस कर लीजिए, और यहाँ से भी आप x माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ इसका। आप लिख लीजिए 19/28 55/91, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 और 6 15 होता है,
और 1 और 2, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे बचा 36। ठीक है, यहाँ से आप डिफरेंस निकालिए, 8 और 3 11, और यहाँ पे 3 बचा 63, यानी ठीक है। इसको काट लेते हैं अपन, 9 चौक 36, 9 7 63, या 7 और 9। ठीक है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है, 3 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 9 का डिफरेंस, यानी 3 की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब आप यहाँ इसमें गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा, 4 3 12 और 7 21। ठीक है, जो मेन आपका वैल्यू है वो कितना है, 12 और 21। तो यहाँ से कितना कम करना चाहिए, 12 में से तो 7 कम करना चाहिए। यहाँ 12 और 21 प्राप्त करने के लिए कितना कम करना चाहिए, 7 कम करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, उस टाइप से भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और इन दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ लिख देना है। ठीक है, फिर जो भी कट रहा है, अगर कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, और यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 9, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। अब यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, 4 3 12 और 7 21, जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी वैल्यू आएगी आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना ज़्यादा है इससे, तो यहाँ 7 ज़्यादा है, तो आप जो भी आंसर है उसमें आप 7 घटा दीजिएगा, मतलब जो भी आपको पूछा जाए। अब एक्स में आपको मान लो ऐसा कुछ पूछ लेता, 2x - 3x, ऐसा कुछ भी पूछ लेता, तो अब आप उसकी वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो दो संख्याएं ए और बी के अनुपात में है। ठीक है, 5 8 है, ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और तो ये 2:3 हो जाती है। तो आपको सीधा पता होगा इसको करने का तरीका, 5 5 जोड़ दिया मैंने, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, गुणा कीजिए, 5 या 15 और 8 दूना 16, 1। ठीक है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू 5 है। अब इसने पूछा क्या है, ए और बी का योग, 8 और 5 13 इंटू 5, 13 5 65। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जैसा भी आप तरीका यूज़ करते हैं वैसा भी कर सकते हैं, आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, 5x प्लस 5 और 8x प्लस 5 इज इक्वल 2/3, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये इससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन डबल लग गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा, ये सिक्के वाला क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिक्के वाले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं आपको दे दूंगा करके। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की गई, फिर 15% की कमी की गई, तो परिणाम जो उसका 782 प्राप्त हुआ है। उसी संख्या को पहले 25% घटाया, फिर 25% बढ़ाया, फिर 20% कम किया, तो परिणाम संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो उसको फ्रैक्शन से करेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन फ्रैक्शन से ज़्यादा सिंपल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 15% का फ्रैक्शन याद होना चाहिए, कितना होता है, 20 से 23 हुआ। 15% मतलब क्या होता है, लिख लीजिए आप, एक बार ट्राई कर लीजिए, 5 या 15 20, एक बार 20 से 23 हो गया, फिर एक बार फिर 15% कम करा तो 20 से कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, ये आप देखिए, इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी, इसका जो गुणा करने पे वैल्यू दी है 782। ठीक है ना, मैं एक बार काट के देखता हूँ, 17 चौक 68, 17 छंग 102, 23 दूना 46, यानी 1 की वैल्यू 2 है, तो 20 दूना 400 आएगा, 400 दूना 800, मतलब ओरिजिनल जो संख्या थी वो कितनी थी, 800। अब इसने बोला है पहले 25% घटाया, मतलब 25% मतलब 3/4, फिर 25% बढ़ाया यानी 5/4, फिर 20% कम किया यानी 20 5 100 यानी 4/5 फिर से कर दिया। ठीक है, तो ये आपका 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, और यहाँ से आपका 4 दूना 8, यानी 600 आंसर हो जाएगा इसका। नॉर्मल क्वेश्चन है, 600, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले अपन ने क्या करा, फ्रैक्शन से करा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 15% की वैल्यू है। आप इसको 2.25% से भी कर सकते थे। ठीक है, इसको 2.25% से भी कर सकते थे सक्सेसिव लगा के। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसा भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर सक्सेसिव से करना चाहें तो सक्सेसिव से कर सकते हैं, और फ्रैक्शन से करना चाहे तो फ्रैक्शन से। मुझे ये फ्रैक्शन से ज़्यादा सिंपल लगा, इस वजह से मैंने कर दिया फ्रैक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, पढ़िए क्वेश्चन। स्कूल एक्स में जो एक छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए हैं, 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, स्कूल वाई में वाई से एक्स से 130% अधिक छात्र शामिल है परीक्षा में, समान परीक्षा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यदि दोनों विद्यालयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या 90% है, तो विद्यालय में वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या आपको बताना है।
दशमलव के स्थान तक सही, ठीक है। मैंने एक्स में मान लिया 100 विद्यार्थी थे, यहाँ पे मैं एक बार नोट करवा देता हूँ। एक्स में 100 विद्यार्थी थे, इससे 130% अधिक है, मतलब ये 230 विद्यार्थी थे, ठीक है। अब इसने बोला है कि कितना बोला है, इसने बोला है नेक्स्ट आपको दोनों विद्यालयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 90% उत्तीर्ण होते हैं, यानी 330 का 90% उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। तो आपको 10% अनुत्तीर्ण होते हैं, तो यानी कितना 10% मतलब 33 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि 20% अनुत्तीर्ण होते हैं काय में, विद्यालय एक्स से, यानी यहाँ से कितने 20% अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी 20 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ कितने बचे 33 में ओवरऑल अनुत्तीर्ण हुए थे, तो यहाँ बचे आपके पास 3 और 13, ठीक है। तो कोई बताना है कि वाई के विद्यार्थियों का कितना परसेंट जो अनुत्तीर्ण होते हैं, तो 230 का 13 कितना परसेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूँ। देखिए उसने बोला एक में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 100 है, उससे 130% ज़्यादा वाई में है, यानी 230 विद्यार्थी वाई के पास है। अब इसने बोला है कि 90% विद्यार्थी दोनों स्कूलों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी 330 स्कूल विद्यार्थी हैं आपके पास, और इसने बोला 90% उत्तीर्ण हुए हैं, तो मतलब 10% अनुत्तीर्ण होंगे दोनों विद्यालय में, यानी 33 विद्यार्थी दोनों विद्यालयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब इसने बोला है कि 20% विद्यार्थी एक्स जो विद्यालय है उसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पे 100 का 20% 20 ही होता है। अब कुल ओवरऑल अनुत्तीर्ण कितने हैं 33, तो यहाँ घटाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा 13। अब इसने पूछा है वाई से अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो 33 सॉरी 13 पर निकालना है आपका 230 का, ठीक है 230 का। यहाँ से आप देख सकते हैं 23 पंजे 115 होते हैं, 23 पंजे 115, ठीक है। 5 के पास एक ही ऑप्शन है वैसे तो, ये आप चेक कर लीजिए। 23 पंजे 115 होते तो मुझे यहाँ से सीधा दिख गया, 15 बचे थे, फिर वापस आप ऑप्शन से करते तो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन दूर दूर थे इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी अपने मासिक वेतन का 10%, 7% और 9% चैरिटेबल ट्रस्ट में दान करते हैं। ए और बी का मासिक वेतन समान है, मतलब जो ए और बी है वो दोनों का जो वेतन है वो इक्वल है। ए का 10, 7 और 9 में नोट करता जाता हूँ। ए और बी का मासिक वेतन समान है, ए और बी के दान किए गए अंतर कितना है 900 है, यानी 3 की वैल्यू कितनी है 900 है, ये आपको दिया गया है। वेतन समान है मतलब इक्वल ही होगा, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी 300, ठीक है। एक की वैल्यू होगी आपके पास 300, यानी इनका जो वेतन है वो कितना है, डबल जीरो लगाइए 30-30 हज़ार, इन दोनों का वेतन कितना है 30-30 हज़ार। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। ए और बी का वेतन कितना है, ए और बी का वेतन है आपका 30,000, ठीक है। यहाँ से मुझे 30,000 दोनों का वेतन मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान से 600 रुपये अधिक है, किसके सी से अधिक है, मतलब सी से 600 रुपये अधिक है, यानी इन्होंने कितना दान किया है, अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो 3,000 रुपये, और इसका 7% निकालूंगा तो 2100 रुपये, ठीक है। यानी कितना 2100 रुपये, यानी कुल दान किया इन्होंने कितना 0 1 51 रुपये। ये 600 रुपये अधिक है सी के, तो 600 घटा दूंगा मैं इसमें से, तो मेरे पास मिल जाएगा 4500, यानी 45 रुपये। 9 की वैल्यू आपको 4500 दी गई है, यानी एक की वैल्यू कितनी हुई 500, तो आपको कितना 50,000 रुपये का वेतन हो जाएगा, ठीक है। 9 की वैल्यू, एक की वैल्यू आपके पास 500 है, डबल जीरो लगाएंगे आप तो 50,000 रुपये का वेतन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक से हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कीजिएगा, मैंने आपको बता ही दिया है नॉर्मल सा तरीका है इसका करने का। 24/40 लिख लीजिएगा, 24/40 33/57, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 9 का, और यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है 47 है, ठीक है, यानी 17 का। यहाँ से डिफरेंस कितना आया आपका 9 और 8 17, यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है 6 16, ठीक है, यानी एक की वैल्यू 2 है, तो यहाँ आपका आ गया 18 और 34, ठीक है। तो यानी कितना घटाना है, यहाँ से यहाँ 24 और यहाँ 18 है, तो मतलब 6 घटाना है। एक्स की वैल्यू आपकी 6 आ गई, अब वैल्यू रख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है वैसा, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे, नहीं बनता है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए एक बार, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है तो बिक्री में X% की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि एक्स का मान क्या है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। थोड़ी सी जानकारी क्या होना चाहिए, देखिए कमी हो रही है 20 500, 5 से 4 हो गई,
ठीक है, वस्तु के मूल्य में कमी होगी। और मेरे को ओवरऑल चाहिए वृद्धि 4 से 5 की, 25 चौक 100, 4 से 5 में वृद्धि चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए। देखिए आपको जो भी जैसे भी आप इस तरीके से इस सवाल को जैसे भी डील करें कर लीजिएगा एक बार। मेरा तरीका है कि मैं इसको स्क्वायर मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या मानना है मुझे, आप जैसे भी डील करें इस सवाल को कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक सवाल है, मेरा डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप समझ पाए ना समझ पाए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। बाकी तरीका मैं इसको स्क्वायर मान के सवाल करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर मान लेता हूँ 16, यहाँ मान लेता हूँ 25, तो यहाँ से आपको कट जाएगा 5 टाइम, यहाँ आपका कट जाएगा 4, तो कितने की बोला इसने, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप एक बार निकाल लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप से आप 4 से 5 चाहिए अपने को, तो 4 से 5 कब आ सकता है, मैं 16 और 25 मान लूँ तो 4 से 5 मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ 16 से 25 में आप निकाल लीजिए, 9 की वृद्धि है 16 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका वैल्यू जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका जो जैसा भी तरीका आप उस तरीके से डील कीजिएगा इस क्वेश्चन को। मेरा डील करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है, इस वजह से मैं आपको नहीं समझा रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 1/3, 1/5, 1/4, इसका परिमाप 141 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। मुझे एलसीएम दिख रहा है 60, यानी भुजा हुई 20, 12 और 15। ठीक है, अब आप देख लीजिए कितना आ रहा है ये, यहाँ 27 और तो कुल मिला के आपका कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 27 और 20 जोड़ दूंगा तो ये आपका 47, कितना आ गया 47, 141 की वैल्यू दी है, शायद 3 बार में चला जाए, 3 बार में काम हो जाएगा। तो उसकी किसकी वैल्यू पूछी है, सबसे बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अंतर, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी 20 और 12, यानी 8 या 24। ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक बार घर पर ट्राई कीजिए। 40% मैंने आपको बताया 5 से 7 होता है, वृद्धि हो रही है, तो आपको ये बताना है कि इस पर कितनी कमी की जाए, 2 की कमी की जाए 7 पे, तो मैंने आपको बता दिया इसका परसेंटेज होता है 28, 4, 7। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग में। ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है, यानी 30% अंक प्राप्त किए, अगर उसको 50 अंक और मिलते हैं तो वो उत्तीर्ण हो जाती। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं नॉर्मल। जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए और उसने क्या किया, परीक्षा में उत्तीर्ण होने से आवश्यक अंक से 25 अंक अधिक लिए। कितने अधिक लिए, 25 अंक, यानी ये 25 अंक अगर कम होते तो ये बिल्कुल जो फेल और पास वाले वैल्यू पे आ जाता। ठीक है, अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इधर ले जाएंगे तो 15% और 75। अब इसने बोला है कि विमल को 64% निकालना है, 15×5 = 75, यानी 500 कुल है, तो उसका 64% निकाल लीजिए आप, 64%। 00, 5 चौक 20, 5 अंक 30 ने तो 32, 320 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है तो ऐसा इक्वेशन बना के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 8 से 11 हो जाती है और 11 की वैल्यू दी गई है 33,000 सॉरी, यानी 3 गुना है तो 24,000, नॉर्मल आंसर है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये आप घर पर ट्राई कीजिएगा, अभी जो क्वेश्चन करवाया वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आंसर में मिस्टेक हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू। और कल प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तैयार रहिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है।